जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार मित्रों, मैं अरुणेश कुमार शुक्ला, आपका ज्योतिष मित्र। मित्रों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे द्वादश भाव में जन्म कुंडली के द्वादश भाव में शनि का फल। शनि क्या है मित्रों? तो शनि का एक नाम है मंद। शनि की ये विशेषता है कि शनि जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान का फल तो जरूर देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद, मंद का मतलब होता है धीरे, फल में थोड़ा विलंब कर देते हैं। जिस स्थान में बैठेंगे, यदि वो भाग्य भाव में बैठेंगे तो भाग्य में विलंब कर देंगे, विवाह स्थान में बैठेंगे तो विवाह में विलंब कर देंगे। फल वो देंगे देर सवेर, लेकिन किसी भी कार्य को देर करते हैं। एक और चीज देखी गई है मित्रों कि शनि जिस स्थान पर बैठता है तो व्यक्ति दूसरों का काम तो बहुत जल्दी करवा देता है, लेकिन अपने काम में वो व्यक्ति टाल मटोल करता है, धीरे कर देता है। एक चीज मैं और बता दूं आपको मित्रों कि शनि की 3 दृष्टियां हैं। शनि को न्यायाधीश कहा गया है और पूर्णम पश्यति रविजा, पूर्णम पश्यति अर्थात पूर्ण दृष्टि से, और रविजा मतलब सूर्य से उत्पन्न शनि, 3 दृष्टियां उनको दी गई है। सातवीं सभी ग्रहों की तरह सातवीं तो उनके पास है ही, उसके अतिरिक्त शनि जिस स्थान में बैठेंगे वहां से तीसरे स्थान को, आपके पराक्रम भाव को, 7वें भाव को आपके विवाह भाव को, और 10वें भाव को आपके कर्म भाव को, ये 3 दृष्टियां शनि के पास दी गई हैं। शनि तुला राशि में उच्च क्यों हो जाते हैं और मेष राशि में नीच क्यों हो जाते हैं? शनि द्वादश भाव में किसी भी भाव में अपनी मकर राशि या कुंभ राशि में बैठेंगे या अपनी उच्च राशि तुला राशि में बैठेंगे तो उसका फल हमें अच्छा समझना चाहिए। उस भाव को विकसित करेंगे, उस भाव का आपको फल देर सवेर अवश्य ही देंगे। इसके अतिरिक्त अन्य राशियों में अगर न्यायाधीश शनि बैठेंगे या अपनी नीच राशि मेष राशि में बैठेंगे तो उस फल को हमें थोड़ा न्यून समझना चाहिए। तो आइए मित्रों, अब हम विषय में प्रवेश करते हैं। न्यायाधीश शनि जब लग्न में बैठेंगे और लग्न में बैठने के बाद यदि वो अपनी राशि मकर राशि या कुंभ राशि में बैठेंगे या अपनी उच्च राशि तुला राशि में बैठेंगे तो जातक प्रखर बुद्धि का होगा, कार्य में बहुत ही आगे रहेगा, मान सम्मान उसका अच्छा रहेगा, कार्य में बहुत ही, वो किसी भी कार्य को तुरंत ही कर देगा, बहुत अच्छे ढंग से कार्य का संपादन करेगा। द्वितीय भाव में जब भी शनि बैठेंगे तो यदि अपनी राशि में बैठे तो ठीक, और यदि नीच राशि में बैठ गए या मान लीजिए किसी अन्य राशि में बैठते हैं तो जातक को मुख का रोगी बना देते हैं। उसके दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, ओंठ वगैरह में कोई समस्या हो सकती है, जातक की वाणी जो होगी वह व्यक्ति हकला करके बोलेगा, दोष युक्त वाणी होगी, और कुटुंबियों से, पड़ोसियों से उसके साथ तालमेल बैठने में बहुत दिक्कत आएगी, और परिवार में भी उसके साथ, लोगों के साथ तालमेल करने में बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। नेत्रों से संबंधित समस्या उसको हो सकती है, क्योंकि वित्तम नेत्रम मुखम विद्याम वाक कुटुंबम आसनानी चा द्वितीयम स्थानम जन्यानि क्रमात् ज्योतिर्विदो विदुः। तो नेत्र का स्थान है द्वितीय स्थान, मुख का स्थान है द्वितीय स्थान। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि जन्म कुंडली का जो दूसरा स्थान होता है मित्रों, उससे दाएं आंख का विचार करते हैं यदि पुरुष की कुंडली है, और यदि महिला की कुंडली है तो बाएं आंख का विचार करेंगे। अब तृतीय भाव में जब भी शनि बैठेंगे तो मैं आपको बता दूं कि तृतीय भाव, षष्ठम भाव और एकादश भाव, इन भावों में जो पाप ग्रह होते हैं वो ज्यादा फलीभूत होते हैं, इनके फल को ज्यादा अच्छा समझना चाहिए। तो तृतीय भाव में जब भी शनि बैठेंगे तो व्यक्ति पराक्रमी होगा, कार्य को बहुत ही जल्दी संपादित करेगा, लेकिन भाइयों के प्रेम में कमी आ जाएगी। छोटे भाई या तो होंगे नहीं, या मान लीजिए अगर होंगे तो व्यक्ति की छोटे भाइयों के साथ ठीक से बनेगी नहीं। कान से संबंधित समस्या, क्योंकि कुंडली का जो तृतीय भाव होता है उससे हम दाएं कान का विचार करते हैं और एकादश भाव से हम बाएं कान का विचार करते हैं।
तो कान से संबंधित समस्या आ सकती है। यदि तृतीय भाव में शनि जो है स्थित हो और किसी पापक ग्रह की दृष्टि और पड़ जाए तो व्यक्ति छोटे भाइयों से संबंध उसके बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव क्या है मित्रों? तो वदंती विद्या जननी सुखानी सुगंध गो बंधु मनोगुणानी। चतुर्थ भाव में जब शनि बैठेंगे तो अपनी उच्च राशि में बैठेंगे, अपनी राशि में बैठेंगे, उसके बावजूद भी शनि कहीं ना कहीं, क्योंकि श्लोक के अंतिम में बोला गया है मंदिराणी, तो चतुर्थ भाव क्या है? तो चतुर्थ भाव हमारा स्वभवन है, हमारा घर है। तो कहीं ना कहीं घर में कलह जैसा माहौल उत्पन्न होगा। और शनि यदि मान लीजिए वहां पे पीड़ित हो गए तो निरंतर माता के स्वास्थ्य में कमी आने लग जाएगी, घर में कलह जैसा माहौल हो जाएगा। आप यदि शनि मान लीजिए चतुर्थ भाव में बैठे हैं और चतुर्थ भाव का जो अधिपति है वो कहीं त्रिक में 3, 6, 8, 12 में यदि चला जाता है तो जातक गाड़ियों से बहुत ज्यादा सावधान रहे। चोट चपेट एक्सीडेंट, गाड़ी लेकर के जाना, कहीं एक्सीडेंट हो जाना, ये सारी समस्याएं उसके साथ आ सकती हैं। पंचम भाव, तो पंचम भाव से हम क्या विचार करते हैं? बुद्धि का विचार करते हैं। पंचम भाव से ज्ञान का विचार करते हैं, उदर का विचार करते हैं, यात्रा का विचार करते हैं। हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उस परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो शनि वहां पर बैठ करके अगर बैठेंगे तो व्यक्ति की जो बुद्धि होगी थोड़ा कुटिल होगी, व्यक्ति घुमक्कड़ स्वभाव का होगा, घूमने में बहुत ज्यादा माहिर होगा। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर हम जल्दी भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि कुटिल बुद्धि का रहेगा। पढ़ाई लिखाई से संबंधित समस्या उसको आने लग जाएगी, पेट से संबंधित समस्या उसको आ सकती है। शनि भी है यहाँ पंचम भाव में। मैं आपको बता दूं, सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि अगर यहाँ पे बैठते हैं, यदि महिला की कुंडली है तो गर्भपात जैसी समस्या भी आ सकती है। प्रथम बच्चा जो होता है नष्ट हो जाना, बार बार गर्भ में बच्चा खराब होना, ये सारी समस्याएं वहां से आ सकती हैं। षष्ठम भाव, तो षष्ठम भाव क्या है? तो षष्ठम भाव से हम रोग का विचार करेंगे, शत्रु का विचार करेंगे, ऋण का विचार करेंगे। तो षष्ठम भाव में शनि हमें बहुत अच्छा फल देगा। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया है कि तृतीय भाव, षष्ठम भाव और एकादश भाव, इन भावों में अगर पापक ग्रह रहते हैं तो फलीभूत होते हैं, लेकिन पापक ग्रह भी बलवान होने चाहिए। यदि पापक ग्रह अंश बल में कमजोर है, षष्ठ भाव में यदि कोई पापक ग्रह है, अंश बल में यदि वो कमजोर है, पाप पीड़ित है, तो खुद के परिवार के ही उसके शत्रु बन जाएंगे। तो शनि षष्ठम भाव में शत्रु हंता योग बनाते हैं। जातक वहां बैठ जाएगा, शत्रु उसके चाहे जितने भी रहें उसका एक बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। षष्ठम भाव में बैठने के बाद शनि कमर से संबंधित समस्या आपको दे सकते हैं। कमर में दर्द हो जाएगा, पैर में, क्योंकि पैर के निचले हिस्से का जो जगह होती है जिसे हम लोग कहते हैं एड़ी या तलवे, उस स्थान में आपको दर्द, चोट, ऐसी चीजें वह दे सकते हैं, क्योंकि षष्ठम स्थान में बैठे हुए शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी द्वादश भाव में। तो यहाँ बैठकर शनि कमर वगैरह से संबंधित, आंतों से संबंधित समस्या हमें दे सकते हैं। सप्तम भाव, सप्तम भाव में मित्रों शनि बैठेंगे तो सप्तम भाव क्या है? तो आपका दाम्पत्य जीवन है। वहां से हम विवाह का विचार करेंगे। यदि महिला की कुंडली है तो पति का विचार करेंगे, पुरुष की कुंडली है तो महिला का विचार करेंगे। वहां बैठ करके विवाह में विलंब कराना, दाम्पत्य जीवन को खराब करना, विवाह विच्छेद करवाना, यात्राओं में समस्या कराना, व्यापार में समस्या कराना, ये सारी चीजें वहां शनि के पीड़ित होने से हो सकती है। अगर शनि मान लीजिए सप्तम भाव में अपनी मकर और कुंभ राशि में रहेंगे, अपनी उच्च राशि तुला राशि में रहेंगे, तो उसका फल बहुत अच्छा होगा। पत्नी के साथ संबंध बहुत मधुर होंगे। लेकिन शनि का एक नाम मंद भी है, मैंने आपको पूर्व में बताया था। शनि बैठेंगे तो कार्य में थोड़ा विलंब करेंगे, विवाह में थोड़ा विलंब करेंगे, व्यापार में थोड़ा विलंब करेंगे। अष्टम भाव, अब शनि अष्टम भाव में बैठेंगे तो अष्टम भाव में बैठने से क्या होगा मित्रों? तो अष्टम भाव क्या है? आयु है। शनि अगर बलवान होकर के बैठेंगे तो आपकी आयु बहुत अच्छी देंगे, लेकिन अगर पीड़ित होकर के बैठेंगे तो कहीं ना कहीं मान सम्मान की कमी, कलंक लग जाना, किसी चीज का व्यर्थ में व्यक्ति को कलंकित कर देना। और वहां बैठ करके शनि आपको अगर पीड़ित हो गए तो आयुहीन भी कर सकते हैं। चोट चपेट, एक्सीडेंट, ऐसी नौबत भी आपके साथ आ सकती है। कुटुंब परिवार में आपका विवाद हो सकता है। धन से संबंधित समस्या आपको आ सकती है, क्योंकि अष्टमेश शनि जो होंगे
अष्टम भाव में जो शनि बैठे होंगे उनकी 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव में आपके पड़ेगी। नवम भाव, नवम भाव मित्रों मैं आपको बता दूं कि नवम भाव से हम लोग शनि वैराग्य के कारक हैं, शनि वैराग्य उत्पन्न करते हैं और जो नवम भाव है वो धर्म का भाव है। तो शनि अगर वहां पे बैठते हैं तो अगर मान लीजिए शुभ ग्रहों के साथ है तो भाग्य से व्यक्ति अच्छा रहेगा, भाग्य का धनी होगा, पिता से संबंध अच्छे होंगे। और अगर शनि वहां पे बैठे हैं और गुरु शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति को वैराग्य भी उत्पन्न हो सकता है। दसम भाव, दसम भाव मैं आपको बता दूं मित्रों कि शनि को सरकारी नौकरी का कारक माना गया है। सरकारी नौकरी के कारक मंगल भी हैं, लेकिन मंगल को सेना का कारक माना गया है, सेना पुलिस आदि का कारक माना गया है। और शनि को ज्योतिष में नौकर माना गया है, भृत्य अर्थात नौकर, और दसम भाव कर्म क्षेत्र अपना। तो शनि बलवान होकर के दसम भाव में यदि बैठते हैं तो आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी जैसे योग बनते हैं, मान सम्मान आपका अच्छा रहेगा। हाँ, विलंबित कार्य जरूर करेंगे शनि। मैंने आपको बताया कि शनि का नाम मंद है, जिस स्थान में बैठेंगे तो फल तो अवश्य देंगे, लेकिन तब नहीं जब आप चाहेंगे, तब जब वो स्वयं चाहेंगे। वहां पर बैठ करके आपके कार्य को विलंब करेंगे पर फल आपको अवश्य ही वो देंगे। एकादश भाव, एकादश भाव में पापक ग्रह जो होते हैं मित्रों वो ज्यादा फलीभूत होते हैं और शनि तो पापक ग्रह है ही। तो जब शनि एकादश भाव में बैठेंगे तो वहां बैठने के बाद मित्रों क्या होगा कि आपके आय में बढ़ोतरी हो जाएगी, आय से संबंधित आपको कोई भी समस्या नहीं हो जाएगी और व्यक्ति अपने बुद्धि से कमाना सीख जाएगा, कैसे उसको आय करना है, ये सारी चीजें उसको इनकम में हो जाएगी। एकादश भाव आपको मैं बता दूं मित्रों बड़े भाई बहनों का है, तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का है और एकादश जो भाव है वह बड़े भाई बहनों का है। तो वहां से बड़े भाई का विचार करेंगे, बड़ी बहन का विचार करेंगे, बाएं कान का विचार करेंगे। शनि यदि मान लीजिए नीच राशि में चले जाते हैं, मेष राशि में चले जाते हैं। एक चीज और आपको बता दो मित्रों कि शनि जब नीच राशि में जाते हैं तो नीच भंग योग भी होता है। जैसे मान लीजिए शनि किसी भी भाव में बैठ गए हैं, मान लीजिए लग्न में बैठ गए हैं या द्वितीय भाव में अपनी मेष राशि में बैठ गए हैं तो नीच की हो जाएंगे वो। लेकिन नीच के होने के बाद अगर सूर्य से उसकी युति हो जाती है, मान लीजिए मेष राशि में शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं और द्वितीय भाव में सूर्य भी आकर के बैठ जाते हैं तो वहां पर नीच भंग योग भी हो जाता है। एक बात और आपको मैं बता दूं कि शनि द्वादश भाव में किसी भी भाव में अगर मान लीजिए नीच राशि में बैठे हैं और नवमांश में कहीं उच्च राशि में बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में नीच भंग योग बन जाता है। तो एकादश भाव में यदि शनि पीड़ित हो जाते हैं तो कान से संबंधित समस्या आपको आ सकती है। बड़े भाई और बड़े बहनों के साथ आपको तालमेल बैठाने में उनसे कहीं ना कहीं आपको मानसिक परेशानी, संबंध अच्छे ना रहना, ये सारी चीजें आपके साथ समस्या में आ सकती हैं। द्वादश भाव, तो शनि हम अपने शरीर में जब हम ग्रहों का वो देखेंगे, विचार करेंगे तो शनि से हम पैर के निचले हिस्सा का विचार करते हैं और यदि द्वादश भाव से हम शरीर का विचार करेंगे तो द्वादश भाव से भी हम पैर के निचले हिस्से का विचार करते हैं। यदि शनि द्वादश भाव में आकर के पीड़ित हो जाते हैं तो पैर के पंजों में, एड़ी में हमें कष्ट हो सकता है, दर्द हो सकता है, कोई भी समस्याएं आ सकती है। शनि अगर मान लीजिए पीड़ित होकर के नीच की राशि में आ जाए और द्वादश भाव से संबंध बनाता है, द्वादश भाव में बैठता है तो व्यक्ति कलंकित हो सकता है, अपयश फैल सकता है, उसके जो पैसे हैं व्यर्थ में खर्च हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी ऐसे जगह उसके पैसे खर्च हो सकते हैं। तो द्वादश भाव का जो शनि है वहां पर बैठ के यदि शुभ स्थानों में है, शुभ ग्रहों के साथ है, अपनी स्वराशि में है, अपनी उच्च राशि में है, तब तो ठीक है, नहीं तो व्यक्ति की जो पैसे हैं कोर्ट कचहरी और अनाप शनाप ऐसी जगह पर खर्च होंगे। आज के वीडियो में इतना ही मित्रों, तब तक के लिए धन्यवाद।